Good morning, students. Welcome back to the new video on Merchant of Venice. In last video, we were left with the conversation going on between Nerissa and Portia. Let's continue with their conversation. And before starting, if you yet have not watched those videos, kindly watch them first. जैसा आपको याद होगा, हम लोग नरेशा और पोर्शिया के कन्वर्सेशन के बारे में कन्वर्सेशन को पढ़ रहे थे, जिसमें नरेशा ने बहुत अलग अलग राज्यों से आए हुए राजकुमारों के बारे में पूछा था। उसमें फैल्कॉन ब्रिज जो इंग्लैंड से आए थे उनके बारे में पूछा, तो पोर्शिया ने कहा, यू नो आई से नथिंग टू हिम। तुम जानती हो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। फॉर ही अंडरस्टैंड नॉट मी, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ सकता। नॉर आई हिम, ना तो मैं उसे समझ सकती। ही हैथ नाइदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, ना तो वो लैटिन भाषा बोलता है, ना फ्रेंच की और ना तो इटालियन इटली की भाषा। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव अ पुअर पेनी वर्ड इन इंग्लिश। और जैसा तुम कोर्ट में कई बार आई हो और तुम्हें पता है कि मेरी इंग्लिश की नॉलेज बहुत कम है। ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, एक परफेक्ट व्यक्ति की उसकी छवि है। बट लेकिन एलास, हे ईश्वर, हु कैन कन्वर्स विद अ डम्प सो, जो बात भी करता है तो केवल दिखावा के लिए। हाउ ओडली ही इज सूटेड, कितनी बुरी विचित्र तरीके से वो कपड़े पहने हुए है। आई थिंक ही बॉट हिज डाउटलेस इन इटली, मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ कि उसने अपनी जैकेट इटली से खरीदी होगी। हिज राउंड हॉर्स इन फ्रांस, और उसने अपने ट्राउजर्स फ्रांस से खरीदे होंगे। हिज बॉनेट इन जर्मनी, और उसकी जो कैप है वो शायद जर्मनी से खरीदी हुई होगी। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, और सभी जगहों का जो मेल निचोड़ आता है वो उसके व्यवहार में झलकता है। निरेशा, व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नाइबर, उसके पड़ोसी स्कॉट के राजकुमार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पोर्शिया, दैट ही हैथ अ नाइबरली चैरिटी इन हिम, मुझे तो ऐसा लगता है उसको अपने पड़ोसी के प्रति सहानुभूति या दया की भावना है। फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिश मैन, ऐसा लगता है जैसे उसने इंग्लिश मैन से उधार लिया हो। एंड स्वेयर ही वुड पे हिम अगेन व्हेन ही वाज एबल, और जब भी वो उसके योग्य हो जाएगा तो वो अपनी चीजें उसे उधार चुकता करने में दे देगा। आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकेम हिज श्योरिटी, और ऐसा लगता है मैं सोचती हूँ कि वो फ्रेंच मैन उसकी श्योरिटी के रूप में है। एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर, और दूसरे बॉक्स में उसको सील किया गया हो, या दूसरे केवल वो प्रतिछाया के रूप में है उसके सामने। नेरिसा, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन, युवा जर्मन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? द ड्यूक्स ऑफ सैक्सोनीज निफ्यू, राजा के भतीजे के बारे में। पोर्शिया, वेरी वाइल्डली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर, बहुत बुरी तरीके से वो सुबह भी रहता है बिल्कुल गंभीर अवस्था में। एंड मोस्ट वाइली इन द आफ्टरनून, और दोपहर के समय वो when he is drink, और जब वो ड्रिंक करता है तब भी उसका भी वही बिहेवियर। यहाँ पे पोर्शिया कहने मतलब ये है कि सुबह से शाम तक वो बिल्कुल एक शराबी की पोजीशन में होता है। when he is best, जब वो सबसे अच्छा होता है, he is a little worse than a man, तो वो एक व्यक्ति से भी ज्यादा बुरा बन जाता है। and when he is worse, और जब वो बुरा होता है, he is little better than a beast, तो वो एक जंगली जानवर की तरह हो जाता है। And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। निरिशा, if he should offer to choose and choose the right casket, you should refuse
to perform your father's will if you should refuse to accept him. तो नरेशन ने क्या कहा कि मान लो अगर वो सही बॉस को का चुनाव कर लेता है और अगर तुम उसे मना करती हो तो वो अपने पिता की इच्छा का सम्मान ना करने के बराबर होगा, अपने पिता का निरादर करने के समान होगा। पोर्शिया देयरफॉर इसलिए फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट बुरे के भय से आई प्रे दी मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन द कंट्रेरी कास्केट शराब की एक बड़ा सा ग्लास भर करके दूसरे बक्से पर रख देना फॉर इफ द विल बी विद इन एंड द टेम्पटेशन विदाउट आई नो ही विल चूज इट और मुझे विश्वास है जब उसके अंदर बुरा व्यक्ति होगा या बुरी भावनाएं होंगी तो वो उसी को चुनेगा। आई विल डू एनीथिंग मैं कुछ भी करूंगी नरेशा ईयर आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज एक शराबी से शादी से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नरेशा यू नीड नॉट फियर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स दे हैव एक्वेंटेड मी विद देयर डिटर्मिनेशन वो मैं उनसे अच्छी तरह से परिचित हूँ उनकी दृढ़ संकल्प के बारे में भी मुझे पता है विच इज इंडीड टू रिटर्न टू देयर होम और वो पर्याप्त है उनको उनके घर वापस भेजने के लिए एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट अनलेस यू मे बी वॉर्न बाय सम अदर sort than your father's imposition depending on the caskets और जब तक तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पिता की शर्त के अनुसार चुन नहीं लेता है। पोर्शिया इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज साइबिला आई विल डाई एज चास्टा एज डायना अनलेस आई बी obtained by the manner of my father's will पोर्शिया थोड़ा सा दुखी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे सिलेबिया या डायना की तरह ही जीवित रहना पड़ेगा जब तक कि मेरे पिता की इच्छा अनुसार कोई मुझे मेरा चुनाव नहीं कर लेता। आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ दिस पार्सल ऑफ वर्ड्स आर सो रीजनेबल फॉर देयर इज नॉट वन एमंग देम बट आई डॉट on his very absence and I pray God grant them a fair departure और मुझे खुशी है कि इन चारों में से कोई भी उस योग्य नहीं है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा मंगलमय करे। नेरेसा पोर्शिया को उत्तर देते हुए कहती है तुम परेशान मत हो डू यू नॉट रिमेम्बर लेडी इन योर फादर्स टाइम a Venetian, a scholar and a soldier that came hither in the company of Marquis Montferrat. क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे पिता के समय वेनिस शहर का रहने वाला एक स्कॉलर और एक सिपाही जो कि मार्क्यूस मॉन्टफेरेट के साथ आया था। पोर्शिया यस यस इट वॉज बेसेनियो हाँ हाँ वो बेसेनियो था एज आई थिंक जैसा मैं सोचती हूँ सो वॉज ही कॉल्ड उसे इस नाम से पुकारा जाता था। नेरिशा ट्रू मैडम ही ऑफ ऑल द मैन दैट इवर माई फुलिश आईज लुक्ड अपॉन मेरी मूर्ख आंखों ने जो कुछ जिन व्यक्तियों को देखा उन सभी में वॉज द बेस्ट डिजर्विंग अ फेयर लेडी वही सबसे उत्तम व्यक्ति था तुम जैसी गुणवान औरत को सूट करने के लिए। पोर्शिया आई रिमेम्बर हिम वेल मैं उसे अच्छी तरह से याद कर रखे हूँ एंड आई रिमेम्बर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज और मुझे लगता है तुम्हारी प्रशंसा के वो पात्र है। उसी समय एक नौकर आता है जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं और वो पोर्शिया को इंफॉर्मेशन देता है किसके उन चारों राजकुमारों के बारे में। आ सर्वेंट इंटर्स हाउ नाउ व्हाट न्यूज अब क्या समाचार है। सर्वेंट द फोर स्ट्रेंजर सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लिव वो चारों अपरिचित व्यक्ति आपकी चाहत में है मतलब आपको पूछ रहे थे आपके द्वारा जाने की परमिशन मांग रहे हैं। एंड देयर इज अ फोर रनर कम फ्रॉम अ फिफ्थ द प्रिंस ऑफ मोरक्को और
वो नौकर ये भी बताता है कि अब 5वां शूटर आया है, जो कि एक मैसेंजर है प्रिंस ऑफ मोरक्को की तरफ से, हु ब्रिंग्स वर्ड, जो संदेश लाया है, द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट, कि उसका मालिक राजकुमार प्रिंस मोरक्को रात में आ जाएगा। पोर्शिया, इफ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम with so good heart as I can bid the other four farewell। वो यहाँ पे अफसोस जाहिर कर रही है, कहती है कि जैसा कि मैंने उन चारों का खुशी खुशी से स्वागत किया था, काश मैं इस पांचवें का भी स्वागत कर सकती। I should be glad of his approach, मैं उसकी उपस्थिति पर या उसके आने पर खुशी जाहिर कर सकती। If he has the condition of a saint, यदि वो अंतर मन से एक सन्यासी की तरह होता, एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, और बाहर से भले ही देखने में इतना अच्छा ना होता, आई हैड रेदर ही शुड श्राइव मी देन वाइव मी, तो मैं भले ही उसे अपना हस्बैंड ना बनाती, लेकिन अपना धार्मिक सलाहकार बना लेती। कम नेरेसा सिरा गो बिफोर, आओ हम चलें। जिस वाइल वी शट द गेट्स, हम गेट बंद करें, अपॉन वंस ओनर, और दूसरा कोई अनदर नॉक्स एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा दे, एग्जेंट, और इसके बाद दोनों चली जाती हैं। दिस फिनिशेज द सीन सेकेंड ऑफ वेनिस सिटी। वी विल कंटिन्यू सीन थर्ड of Venice City in the next video. Goodbye.